सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हरियाली दिख रही होगी और आज मैं आया हूँ अमरोहा के अंदर एक जो गांव पड़ता बैरोमपुर, इस बैलोलपुर। और आप ये देख रहे होगे मैं छत के ऊपर हूँ इस टाइम वर्तमान में, और यह है भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा। इसके पीछे जो ये सज्जन खड़े हैं ये हमारे इसी गांव के रहने वाले हैं। और मैं गांव के अंदर सर्वे कर रहा था क्योंकि मैं बोध जी के चुनाव प्रचार में आया हुआ हूँ। शेर सिंह बोध जी का ये गांव है और इसमें मुझे बहुत दूर से दिखा कि लोग घरों के अंदर लगाते हैं तस्वीरें, फ़ोटो जो भी बनाते हैं। लेकिन हमारे जो ये भाई साहब हैं इन्होंने भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब की तीसरी मंजिल पर बाबा साहब का पंचशील का झंडा और बाबा साहब की मूर्ति और तथागत बुद्ध की आपके सामने ये मूर्ति दिख रही है। ये मैं अभी आपकी इनसे मुलाकात कराता हूँ कि इनको प्रेरणा कैसे मिली कि लोग तो देवी मैया और फलाने मैया ढिकाने मैया और राणा सांगा फलाने ढिकाने करते हैं, लेकिन इन्हें कैसे प्रेरणा मिली आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ, परिचय कराता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम है रूप अम्बेडकर नास्तिक। अच्छा जी, आप ये बताइए कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों ने अपने घरों के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, एक वो बना देते थे 2 ईंट खड़ी करके, जी है नहीं, उनके ये हमारे देवता हैं। देवता है। लोग घरों के अंदर मंदिर बनाते हैं, छोटे छोटे लाते हैं, सजाते हैं। आपने अपने तीसरी मंजिल पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब क्यों खड़े कर दिए? मैंने ये खड़े कर दिए जब मैंने इनका, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, जब मैंने इनका इतिहास देखा, इनके बारे में इनकी कष्टी देखी कि इतनी बड़ी नौकरी करने के बाद भी और प्रोफेसर बनने के बाद भी और इनकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही, तो फिर इन लोगों ने, मैंने सोचा कि जब इन्होंने इतना कष्ट झेला है, हम तो बिल्कुल पासंग भर भी नहीं हैं और पूरे भारत में महिलाओं के लिए सबके लिए पूरा सम्मान दिया। तो जब मैंने सोचा कि इतना कुछ ज्ञान करा और इनकी मेहनत करने से इतनी सफलता मिलती है, तो उसी दिन से मैंने कसम खाई, ना ही किसी पाखंडवाद को मानने का हूँ और ना ही मानने देने का हूँ, ना ही किसी पूजा पाठ को करूँगा और ना ही करने देने का हूँ। ये मैंने संकल्प लिया और तब से मैंने प्रेरणा ली, मैं सिर्फ बाबा साहब के नियम पे चलूँगा, जैसे उन्होंने शिक्षा दी उसी के आधार पर चलूँगा, अन्यथा किसी आधार पर जिंदा नहीं चलूँगा। ये कौन सा गाँव है? ये ग्राम बहलोलपुर, गजरोला क्षेत्र, अमरोहा जिला, उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 है जी? 3 बच्चे हैं सर। अच्छा, बेटे कितने हैं? 1 लड़का है, 2 लड़की है। अच्छा, पढ़ रहे हैं वो? जी। कितने बड़े बड़े हैं? एक 13 साल का है, एक 14 साल का है, एक 17 साल की लड़की है। जी जी, 17 साल की लड़की है जी। वो कौन सी क्लास में है? वो इंटर में है इस बार। इंटर में है जी, वेरी गुड। प्राइवेट पढ़ते हैं सरकारी? प्राइवेट पढ़े। अच्छा। सरकारियों में तो कुछ है ही नहीं, सरकारी में तो सिर्फ कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आराम से कॉफ़ी एक मेज़ पे और कुर्सी पे पैर रख कर आराम से लेट मारते हैं और फ़ोन देखते हैं। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, मैं छोटा सा आदमी हूँ, न्यूज़पेपर का काम करता हूँ और मैं चैलेंज। आपने एजेंसी ली हुई है या वैसे? एजेंसी है मेरे नाम पे, अमर दैनिक हिंदुस्तान, तीनों एजेंसी है। लेकिन 42 गांव पे मेरे रिकॉर्ड है, 1-2 स्कूल को तो मैं कह नहीं सकता। अन्य हर स्कूल का ये विचार है, कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे 2-4 मिलेंगे जो क्या जिस लोगों ने डिग्री करी हुई हो और उसके घर में एक गरीब परिवार का बच्चा उस सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा रहा? वो नहीं जा रहा क्योंकि उन स्कूलों में पढ़ाई नहीं। अन्य क्यों अपनी ज़मीन बेच के, घर बेच कर आपने वो बच्चों को पढ़ा रहे हो? किस लिए पढ़ा रहे हैं? ताकि आगे को भविष्य बने। प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, सरकारी में ना पढ़ाएगा। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सरकारी में पढ़ाई नहीं है। तो इसलिए तो ये मेरा कहना, ठीक ठाक हो जाती है आपकी इनकम? तो खैर नहीं है, लेकिन 2 रोटी में कोई कमी नहीं है। अगर मैंने सोचा है, जैसे बाबा साहब ने पढ़ाई करी है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है, मैं पढ़ाई तो कर नहीं सकता लेकिन मेहनत कर सकता हूँ। आज मैं जो तीसरी मंजिल पर खड़ा हूँ, ना ही किसी से हेल्पर ही करी है मैंने और ना ही किसी से सीखा है, सिर्फ देख देख के ही मैं तीसरी मंजिल बनाई है, वो भी रात में। जी जी, ये मेहनत करने में आप बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज यहाँ सम्मान एक अधिकार के माध्यम से एक शख्सियत के पास खड़ा हूँ। क्योंकि अभी आपके साथ, आपके पास में, यानी कि परसों को एक वीडियो आएगी जो शेरपुर की है, नदी के पास में पड़ता है यहाँ गाँव।
इतनी मट्टी खराब है, वहाँ लगभग 7-8 बीघे का पार्क है वो परम पूज्य बाबा साहब का। और वहाँ कुत्ते भी, मतलब उसमें वीडियो में आप देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा कुछ भी। तो कुछ युवा वर्ग को भी जोड़ा है आप लोगों ने नहीं इस विचारधारा से? युवा वर्ग को मैंने एक ग्रुप बना रखा रूप अम्बेडकर के नाम से, अच्छा। रूप अम्बेडकर प्रेस के नाम से। जी। तो उसमें मैं सभी लोगों को समझाता हूँ, और ये नहीं है कि मैं अपने समाज को समझाता हूँ, हर समाज को समझाता हूँ कि अगर इनके पीछे, इन पाखंडवाद के पीछे पड़ोगे आप, तो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। अगर इन पाखंडवादों में 1% भी सत्य है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ अपनी गर्दन कटवा दूंगा अगर 1% भी सत्य होया इन पाखंडवाद में। तो इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य है, खून पसीने से कमा रहे हो तो खून पसीने पे ही बहाना ये नहीं है कि पाखंडवाद में लाखों रुपए ढाओगे, एक गरीब बच्चे को आप 10 रुपए नहीं दे पाओगे। ये मेरा उद्देश्य है। मेहनत से कमा रहे हो तो मेहनत की जगह ठाओ। अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? बस रणनीति ये है, मैं अपने बच्चों को आगे तक पढ़ाऊंगा और पूरे देश में जहाँ तक भी हो सके मैं अपना प्रचार करूंगा कि पाखंडवाद खत्म करें। इसमें कहीं कुछ नहीं है 1% भी, और सिर्फ मेहनत करने से ही सब आपकी कुछ है। 42 गांव के अंदर पकड़ है, मुझे ये बताइए यहाँ लगभग कितने गांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, भगवान बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है? स्टैचू लगभग 6-7 गाँव में लगी हुई हैं। लगी हुई हैं। आपके टच में है वो गाँव? जी सर। उनके दर्शन करा सकते हैं हम? उनकी स्थिति कैसी है बाबा साहब की? उनकी स्थिति लगभग खाई खेड़े की स्थिति सही है जी। मैं बेकार कहूँ, और चकन वाले की स्थिति भी सही है जी। और तो बाकी छोटी छोटी प्रतिमा, बस 2 गांव हैं जो मेन है, जिनमें नवाबपुरे में नहीं जाता हूँ मैं। नवाबपुरे में बड़े हाँ, लेकिन 2 गांव में है, 2 गांव में प्रतिमा है, दोनों गांव में प्रतिमा लगी हुई हैं। और जिससे मेरा फेसबुक लोगों ने देखना चालू करा। पहले तो जय भीम को ये भी नहीं समझा करा कि जय भीम क्या चीज़ें होती है। जी जी। लेकिन जिससे मैं अपनी गाड़ी पे भी जय भीम नमो बुद्धाय लिखता हूँ, और बाबा साहब का वो लिखता हूँ, स्टेचू बनाता हूँ। अगर मेरी ये कसम भी मैंने खाई हुई है, जो ये प्रशासन कहता है, अगर कोई जातिवाद या कुछ लिखेगा या बाबा साहब का कुछ पोस्टर लगाएगा तो उसके लिए 5,000 रुपये वो उसके लिए केस लगा जाएगा। लेकिन मैं उस दिन कानून की गाइडलाइन है, मैं कानून को उस दिन मानूंगा जब जातिवाद खत्म होगी। जिस दिन जब तक जातिवाद खत्म नहीं होने की है, जब तक किसी को अधिकार नहीं है, क्या कोई हिंदू लिखा है या मुसलमान लिखा है या जय भीम लिखा है, ये मैं कसम के साथ कहता हूँ, प्रशासन को भी कहता हूँ, जब तक जातिवाद रहेगा भारत के अंदर तो कोई कुछ भी लिख सकता है। जातिवाद खत्म करो, कोई लिखावटी नहीं होने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, युवा वर्ग जो होली, दिवाली, रामनवमी, भैया दूज, अछोटे, पछोटे और ये कलाई बांधने के कलावे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिले मुझे। उनको जी हम तो अम्बेडकरवादी हैं। मन गए हाथों में कलावे कंगने कैसे बंध रहे हैं तुम्हारे, तो आधे पीछे बढ़ गए। सबसे बड़ा पाखंड यहाँ से स्टार्ट होता है जी। तो आप सब लोग युवा वर्ग ऐसे साथी से हमारे से प्रेरणा लें। एक बार अपना नाम पूरा एड्रेस बताइए। मैं ग्राम बहलोलपुर का रहने वाला हूँ और गजरोला क्षेत्र का, और जिला अमरोहा, जो ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जाना जाता था, और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मोबाइल नंबर क्या आपका? मोबाइल नंबर है मेरा 7055953016। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। साथियों, ये देख लो पूरा जंगल है, और ये मैं गांव के ऊपर खड़ा हूँ 3री मंजिल पर। ये तो ये अभियान चलाना है हमें गांव-गांव, क्योंकि जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा सुंदर बनी हुई है, जो इज्जत दे रहे हैं, उनको सम्मान देना हमारा अधिकार है। ये इन्होंने अपनी तरफ से, अपनी मेहनत से अपने बच्चों की लिए ये लगाई है, और आप सब लोग इसे नमन भी करेंगे। ये भगवान की पूजा है और बाबा साहब का, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और जय भीम, नमो बुद्धाय।